अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पाइथन के अंदर डेटा को एनालाइज करेंगे। वो सारी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने सीक्वल में की थी, वही सारी इम्प्लीमेंटेशन हम पाइथन में भी करेंगे। और इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा, जिस तरीके से हमने सीक्वल में जब हम काम कर रहे थे और हमने उनके आउटपुट टेबल्स को सेव किया था, इस तरीके से हम जब अभी पाइथन में करने जा रहे हैं, उनके आउटपुट को CSVs को हम सेव करेंगे। और आप लोगों का काम ये है कि आप उसको टैबलो पे या पावर बीआई पे कनेक्ट करके अ, या आप इसी रॉ फाइल को पावर बीआई पे कनेक्ट करके वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं और आज इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आ गए हैं और ये हमारी ETL की वो वाली फाइल है। यहाँ पे हम लोग इसी को डुप्लीकेट नहीं, इसको नहीं करेंगे डुप्लीकेट, हम एक नई फाइल बना लेते हैं। फाइल, न्यू नोटबुक। फाइल का नाम दे देंगे डेटा एनालिसिस इन पाइथन। ठीक है जी, इधर हम क्यों ये जनरेट फ्रॉम। अच्छा, बाय द वे हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, अभी मैं करवाता हूँ। import import pandas as pd। ठीक है, और डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे फाइल यकीनन अपलोड करनी होगी। ये सेल्स डेटा सैम्पल्स डेटा, वही फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और हमने अपलोड कर दी है। ठीक है जी, फाइल मेरी अपलोड हो गई है। पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको रीड करूँगा फाइल को। कैसे हमने रीड किया था लास्ट टाइम, DF डाटा फ्रेम। और ये मैंने क्यों क्यों मैंने बोला, क्योंकि मुझे मालूम है कि दोबारा मैंने सेम फाइल अपलोड की है, वही लैटिन वाला इनकोडिंग का एरर आएगा। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें या टाइप कर लें df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा, सॉरी डाटा फ्रेम बोल रहा हूँ, रीड CSV का नाम सेल्स अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर सैम्पल डॉट CSV। ठीक है, और क्या था, और सेपरेटर था। सेपरेटर क्या होगा हमारा, कॉमा है। और इनकोडिंग क्या थी हमारी, LATIN लैटिन 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, ये हो गया DF डॉट हैट। चेक कर लेते हैं। मुबारक हो जी, डाटा तो लोड हो गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन ये काम करता है। ये काम करते हैं पहले हम। मैंने पेस्ट किया इसको, मैंने कंट्रोल के सी से कमेंट किया ताकि मुझे याद रहे मैं क्या करने जा रहा हूँ। और अब इन क्वेरीज को आपको याद होगा, इन क्वेरीज को बना के मैं आप खुद से सेव भी करवा रहा था डीबी में। डीबी के अंदर हम लोग टेबल सेव कर रहे, मतलब वो सेव करते जा रहे थे, जैसे हमने डील साइज के भी किए हैं ना, डील साइज एयर एंड। तो इनको हम हाथ के हाथ सेव भी करते रहेंगे इन केपीआईज को। अज्यूम करें आपके पास जीबीज का डाटा है, तो आप डाटा फ्रेम को बना के आप डाटा ब्रिक्स में काम कर रहे हैं। बल्कि एक एक बहुत मजे का काम कर रहे हैं, मैं अभी जो करवा रहा हूँ ना, स्पेसिफिकली ये वाला डाटा आप एनालाइज जो कर रहे हैं हम लोग, ये वाले जो मैं आज के जो लेक्चर करवा रहा हूँ, इसके कोड को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप डाटा ब्रिक्स के कोड पे ट्रांसलेट करें। और जब बिल्कुल डेडलॉक हो जाए, फंस जाए, तब जाके चैट जीपीटी से पूछिएगा। कोशिश ये करिएगा कि ये क्वेरी है किस तरीके से आप करते हैं, हाउ टू करें, क्योंकि हाउ टू करना भी एक अपने एक आप में एक बड़ा स्किल है।
तो आखिर में जब बिल्कुल फंस जाए तब आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा। फौरन अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप सीखेंगे ही नहीं कुछ। बेहतर है कि जो मैं काम करवा रहा हूँ 80% यही काम है, 20% वेरिएंस है, वो वेरिएंस सीखनी है आपको, ताकि आपको याद रहे। आपको याद होगा जब मैं सीक्वल पे काम कर रहा था तो मैं सिंटेक्स में कंफ्यूज हो रहा था, माई सीक्वल के और सीक्वल के। तो बस वो वही वही सिंटेक्स है, बस उसी की कंफ्यूजन आपने दूर करनी है। बाय द वे उसमें पांडास बहुत आइडियली काम नहीं करती, किसमें, डाटाब्रिक्स में, लेकिन काम करती है। आपने उसका वे अराउंड निकालना है, बहुत आसान है। मैंने मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर कोशिश करूंगा कि और बनाऊं, या एक सीरीज बनाऊं डाटाब्रिक्स की, जिसके अंदर मैं वो डाटाब्रिक्स के अंदर चीज़ें आपको दिखाऊं करके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हम पहले इस काम को करते हैं। हमने क्या किया, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन के नाम का एक वेरिएबल ले लिया, df डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय में हमें क्या करना था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन हमें कैपिटल में लिखना होगा, PRODUCT प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये तुमने करना है सेल्स को और सम कर लेना है। एक सिंटेक्स ये भी है, एक सिंटेक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, और एक सिंटेक्स ये भी है। इसमें मैंने डायरेक्ट ही सम करके यूं ही लिख दिया। लास्ट में मैंने क्या करवाया था आपको, इधर आप अगर देखें तो अल्लाह आपका भला करे, किधर गया किधर गया, इधर मैंने एग्रीगेशन देखें कैसे करवाई है। इस एग्रीगेशन में और इस एग्रीगेशन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि एक ही सेम ही काम है। अब देखते हैं, मैंने खुद जानबूझ के ये वाला कोड लिखा है। इधर एक एग्रीगेशन अलग हुई हुई है, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे आपके लिए कमेंट में सेव कर देता हूँ, एग्रीगेशन टाइप 1। ठीक है, और एग्रीगेशन टाइप बोलें या मेथड बोलें, टाइप तो नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेंगे, मेथड 2। एक वो मेथड है, एक ये मेथड है, सॉरी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें मुझे फ़र्क बताना है कि ये फ़र्क क्या है, ये ऐसा क्यों है और नीचे वाला ऐसा क्यों है, ये फ़र्क आपने बताना है। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरा कोड ना फटे। ओके, हो गया डॉट हेड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गया जी प्रोडक्ट लाइन। और आपने देख लिया क्या फ़र्क है, आपने इसको सही करना है। ठीक है, खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोडक्ट लाइन की हमने ये कर ली। प्रोडक्ट लाइन क्लासिकल कार्स देख लेते हैं, क्या यही है ये क्लासिकल कार्स का डाटा, 3919615। 3919615, यस, डाटा तो यही है जी। अब इसमें ऑर्डर बाय भी होता है, आपने वो देखना है ऑर्डर बाय आप कहाँ लगाएंगे। ऑर्डर बाय भी इसमें होता है, आपने चेक ये करना है कि ऑर्डर बाय आप कहाँ लगाएंगे, सम से पहले लगाएंगे, सम के बाद लगाएंगे, ग्रुप बाय से पहले लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, आया कि इसमें यहीं लगेगा भी नहीं लगेगा, ये आपने चेक करना है कि मैं डाटा सेट पे किस तरीके से ग्रुप बाय लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। अब दूसरा क्या है, एवरेज क्वांटिटी, ये देख लेते हैं। एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर बाय, इसको भी मैं कंट्रोल के सी कमेंट करूं, अगेन avg अंडरस्कोर qty अंडरस्कोर एवरेज क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है जी, इक्वल्स टू df और
क्या था हमारे उसका नाम, QUANTITY, क्वांटिटी, ORDERED, ऑर्डर्ड,